तारीफ के लिए शुक्रिया, पर पहले जज का फैसला सुन लेते हैं। 4 में से 3 काफी अच्छा है। हाँ, हो सकता है कुछ और लूप करूं तो अगली बार रिकॉर्ड तोड़ लूं। यो कॉन्डो में ये जरूरी नहीं कि तुमने कितनी बार अपना योयो घुमाया। अपने आप पर नियंत्रण पाने से और संतुलन मिलने से सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। उससे तुम किसी भी कंक्रीट को आसानी से तोड़ सकोगे। हाँ? लगता है मुझे अभी वहां तक पहुंचने में देर है, पर मैं कोशिश करता रहूंगा। भविष्य तक पहुंचना नामुमकिन है, पर उतना नहीं जितना तुम सोचते हो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आज तक मैंने किसी को नहीं देखा जो इतनी कम प्रैक्टिस करके इतना माहिर हो। रुकिए, इसका मतलब ये है कि आपने पहले भी लोगों को ये क्वांटो सिखाया है? अतीत तक पहुंचना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। वर्तमान ज्यादा जरूरी है। और अभी मैं तुम्हें बाकी की ब्लेजिंग टीम के साथ तैयार कर रहा हूँ। और बेशक बेलक भी अपने योकोंडो फाइटर्स को तैयार कर रहा होगा। हाँ, उसके साथ वो स्कॉर्पियन गाय था। पता नहीं ऐसे और कितने लोग होंगे। ना जाने वो अपने ये डबल ब्लैक योयोस कहाँ से ला रहे हैं और उनके अंदर की काली ऊर्जा से संक्रमित हुए बगैर कैसे चला रहे हैं उन्हें। मुझे खुशी है कि मेरे पास बैलेंस योयो है, इसलिए मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बतौर एक योकोंडो फाइटर तुम इस बढ़ते असंतुलन से बच पाओगे ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हें इसका खतरा ज्यादा है। तुम जितने ज्यादा डार्क एनर्जी से संक्रमित लोगों के संपर्क में आओगे, उतना तुम्हारा संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। और जब भी तुम किसी डार्क योकोंडो फाइटर का सामना करोगे, उनकी घटिया चालें तुम्हें संतुलन खोकर उनकी तरह फाइट करने को कहेंगी। और ये तुम्हें किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। जी मास्टर। शुरू करो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तैयार नहीं थी। तुम्हें क्यों लगा मैंने अटैक करने को क्यों कहा था? जब सामने वाला तैयार ना हो तभी तुम्हें अपने अपोनेंट पर हमला करना है। मुझे मौका तब मिलता अगर मुझे यहाँ हिलने की जगह मिलती। यहाँ कितनी कम जगह है, डर लगता है किसी चीज को मार न दूं। देखो, अगर ये ग्रुप ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमें बड़ी जगह की जरूरत पड़ सकती है। योकोंडो में सिर्फ अपने योयो को घुमाना नहीं होता, जरूरी बात यह है कि अपने दुश्मन पर सही वार करो। ये क्या? समझ गया। ब्लेजिंग टीम का सामना करने से पहले तुम दोनों को अभी काफी कुछ सीखना है। मास्टर प्लीज, अब मैं तैयार हूँ। मुझे ब्लेजिंग टीम के पीछे जाने दीजिए, मैं उस स्कॉट को हरा दूंगा। नहीं जॉनी, अभी नहीं। तुम अकेले नहीं जा सकते। अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिलहाल के बजट में नहीं है। क्या यकीन कर सकती हो सिंडी? नहीं डॉक्टर आंड्रेस। अरे सिर्फ डैन कहो। मेरा मतलब अर्थक्वेक सेफ्टी प्लान के लिए इतना भी क्या खर्च हो जाएगा? हाँ, मैं तो इन साइस्मोमीटर्स के लगाने के पैसे भी नहीं ले रहा, केवल इक्विपमेंट की कॉस्ट है। क्या मुझे इसके पैसे नहीं मिलेंगे? मेरा यकीन करो, जब भी कुछ बड़ा होता है ये कुछ और ही बातें करने लगते हैं। मतलब इन बातों को कोई कितनी बार इग्नोर कर सकता है? मैं इनके इस फालतू कानूनों और नियमों से तंग आ चुका हूँ। हाँ? डॉक्टर आंड्रेस नहीं। मेरी फिक्र मत करो, मैं तो पहले से भी कहीं रहता हूं। अब इस पावर से मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। चलो
चलो डार्क, तुम ये कर सकते हो। हाँ, आज तुम कहरी ढा देंगे। हाँ? क्या? टाको! टाको! ये ठीक तो है ना? उसकी चिंता मत करो, वो बहुत मजबूत है, समझ लो। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। मुझे आपसे कुछ और पॉइंट्स का इंतजार है ताकि मैं पावर के अगले लेवल तक पहुंच सकूं जिसके बारे में आप रात को बात कर रहे थे। मुझे तुम्हारा जोश देखकर खुशी हो रही है पार्कर, पर पावर कल रात का लेसन था। पर अभी तक मैं ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। सीखने और आजमाने का एक वक्त होता है। इनमें संतुलन पाते ही तुम कुछ भी कर सकोगे, लेकिन तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। हाँ? रिपोर्ट है कि टाउन के बाहर से भूकंप शुरू हुआ है और यूनियन सिटी सेंटर तक पहुंचने वाला है। हम भूकंप से कैसे लड़ेंगे? देखा, एक अकेला आदमी है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक अकेला ऐसा आदमी जो मुक्का मारकर भूकंप ला सकता है। उसके मुक्कों से बचकर रहना। क्या सलाह तो अच्छी है। हे सुनो, हम चाहते हैं कि तुम यहाँ अपनी हलचल बंद करो। मेरा बुरा मत मानना बच्चों, मैं तो सिटी का मुआयना कर रहा था, देख रहा था सबके लिए भूकंप का प्लान सही तरीके से काम करे। क्या तुम्हारा काम कर रहा है? हमेशा इमरजेंसी में भागने का प्लान होना चाहिए। हाँ? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मैं कह रहा था क्यों ना हम इन बेकार पड़े क्रेट्स को बाहर फेंक दें, कैसा रहेगा? सही कहा, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्सस को अनकवर करो। मास्टर, सब ठीक तो है ना? मेरे साथ चलो, आज तुम्हारे काम की शुरुआत करते हैं। क्या अभी हमें गिराते ही रहेगा? नहीं, उस तरफ से हमें इसे घेरना जरूरी है। काम बढ़ रहा है, अटैक करते रहो। हाँ? अरे वाह, जब चीजें दिलचस्प होने लगे तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। मेरा मतलब है वाकई दिलचस्प। कहीं ये तुम्हारा भाई तो नहीं? जॉनी? मैडी, संभल जाओ मैडी। मैडी! मैडी! नहीं, हे, वो मेरी बहन है। तुमने मेरे साथ रहने का फैसला ले लिया है, अब साबित करके दिखाओ। क्या तुम ठीक हो? जॉनी बेलेट का साथी है। मैडी, तुम ठीक हो ना? लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हमला करो। स्कॉट, अपने पीछे देखो। ब्लेजिंग टीम वापस चलो। खतरे की घंटी बज गई है, तो फिर भागो सब।
ओह, एक और यो-यो किड, हाँ? शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें छोड़ दिया। वो मेरे दोस्त नहीं है, बड़े हाथ वाले आदमी। शांत हो जाओ जॉनी। और ब्लेजिंग टीम वाले भाग रहे हैं, हम उन्हें अभी भी रोक सकते हैं। पागल मत बनो, मुझे इस वक्त उनकी परवाह नहीं है। मैं यहाँ इसके लिए आया हूँ। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं, पर मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी मिली है डैन एंड्रियास, और ये भी कि तुम क्या करना चाहते हो। अफसोस कि उन्होंने अर्थक्वेक को लेकर तुम्हारी चेतावनी सीरियसली नहीं ली, पर मैं तुम्हारी पावर को काफी सीरियसली लेता हूँ और मेरे पास एक परफेक्ट टारगेट है तुम्हारी तलाश के लिए। असल में मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर ब्लेजिंग टीम वापस आ गई तो, पर पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक छोटा सा फेवर करो। किस तरह का फेवर? यकीन नहीं होता। मुझे पता था कि जॉनी कुछ तो जरूर कर रहा है, जिस तरह से वो मुझे नजरअंदाज कर रहा था, पर फिर भी पता नहीं, मुझे लगा वो अपने आप योग क्वांडो सीखने की कोशिश कर रहा है। पता है, वो धोखेबाज हमेशा अकेले सब करना चाहता था और हमसे कहा कि उसे हमारी जरूरत नहीं है, और जाकर उस बेलक के साथ मिल गया। फिक्र मत करो मैडी, लगता है जॉनी को गुमराह किया गया है। लाओशी ने उसे हमारी टीम के लिए चुना था और वो जल्दी हमारी टीम में आ जाएगा, है ना? अंधेरे की असर तुम सब पर पड़ने की संभावना ज्यादा है क्योंकि तुम आए दिन उससे लड़ते हो। जॉनी ने अकेले उसका सामना किया और कम तजुर्बे की वजह से उसे संतुलित नहीं कर सका। इसका दोषी मैं ही हूँ। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉनी ने सीखने से पहले ही खुद को आजमाया। इसका दोष सिर्फ टीचर को ही दिया जा सकता है। मुझे लगा था जब भी मैं ब्लेजिंग टीम का सामना करूंगा उन्हें हरा दूंगा। अब मेरी बहन सब कुछ जान गई है। अब मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगा, अपने पेरेंट्स का सामना कैसे करूंगा? तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम से मुझे कोई लेना देना नहीं। जब तुम अपने दोस्तों और बहन को छोड़कर यहाँ आए तो तुम्हें अच्छे से पता था कि तुम क्या करने जा रहे हो। अब तुम्हारी ये बातों से मैं परेशान हो गया हूँ। यस मास्टर। वो वक्त आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। चलो चलें। हम क्या करने जा रहे हैं? मैंने तुम्हें बताया था ना, डैन इतना बड़ा अर्थक्वेक लाने वाला है जिससे इस टाउन की ऊंची से ऊंची इमारत गिर जाएगी। यूनियन टावर? फिर सब जान जाएंगे कि उन्हें मुझे सीरियसली लेना चाहिए था जब मैंने उन्हें बड़ी तैयारी करने के लिए कहा था, और जानते भी नहीं कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत हूँ। ये था तुम्हारा आइडिया? बहुत ही अजीब है। हाँ बिल्कुल है, इतना क्रेजी कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे दोस्तों के होश ठिकाने आ जाएंगे। तुम्हें ब्लेजिंग टीम से सामना करना था ना, तो मैं उन्हें तुम्हारे सामने ला रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। भूकंप का कोई नामो निशानी नहीं है। आज एक भी कंपन महसूस ही नहीं हुई। और बेलक का क्या? या जॉनी की कोई खबर? पैर कैसा है अब तुम्हारा? ठीक है। सच में? मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। देखा? नॉट बैड। अच्छा भी नहीं है। हाँ? ये रहा हमारा बंदा। यूनियन प्लाजा में भूकंप, और लगता है कि बेलेक और जॉनी उसके साथ काम कर रहे हैं। तो चलो। तुम नहीं। मैं तुम्हारी उत्सुकता जानता हूँ। जॉनी को मिलकर उसे समझाना चाहती हो, लेकिन अगर तुम ऐसे गई तो या तो तुम जख्मी हो जाओगी या तुम्हारे टीम में से कोई जख्मी हो जाएगा। वो मेरा भाई है। लड़ने में आसानी होगी। क्या हुआ? पिछली बार हम हार गए थे और इस बार तो मैडी भी नहीं है। पिछली बार बेलक और जॉनी ने हमें सरप्राइज दिया था, इस बार हमारी बारी है। हमारे पास एक प्लान है। बेलक को मैं संभालूंगा। नहीं, तुम जॉनी से लड़ो। तुम उसकी नस नस से वाकिफ हो स्कॉट। हाँ, और मैं जाकर मिस्टर अर्थक्वेक को संभालता हूँ। पिछली बार मैडी ने उसे काबू कर ही लिया था। लगता है उसके भूकंप को मेरा मंकी रूप अच्छे से संभाल ही लेगा, और तुम्हारे पास बचेगा सिर्फ बेलक। क्या तुम उसका सामना कर पाओगे? जब हमने बेलक का सामना म्यूजियम में किया था तब से मैंने काफी कुछ सीखा है, और मैं चाहूंगा कि तुम जल्दी से जॉनी को काबू करो और फिर मेरी मदद करो।
मास्टर, ब्लेजिंग टीम यहाँ आ गई। ये तो होना ही था। कितनी जल्दी हार मान गए जॉनी। लगता है तुम्हारे नए मास्टर ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। यकीन मानो स्कॉट, आज तुम मुझसे बहुत कुछ सीख के जाओगे। तुम्हारे कंधों पर ये जो भार है ना, उसे मैं ही कम करूंगा। वाह, बढ़िया कॉमेडी करते हो। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारे पास अपने टीम के साथी की तरह कुछ बेहतर कहने को नहीं है। मैं बात करता हूँ अपने योयो से। फिर तो अफसोस कि तुम बहुत ही घटिया बातें करने वालों में से हो, डॉक्टर एंड्रेयस। मैं गद्दारों के मुंह नहीं लगता। तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपना लीडर नहीं माना। तुम्हारा बैलेंस तो बहुत खराब है। यकीन नहीं होता लाओशी ने तुम्हें चुना था। बकवास मत कर। फिर मिलेंगे लूजर। हे मुक्केबाज, ब्रेक लेना चाहोगे ताकि सांस ले सको? बाहर से सख्त, अंदर से नरम। हाँ? वैसे एक बात बताओ, इतने बड़े हाथों से अपनी शू के लेस कैसे बांधते हो? पक्का बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, है ना? वो स्टोन ले लो। यहाँ से निकलना पड़ेगा। देखो क्या वो ठीक है? मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर उस काले पत्थर ने मेरा योयो छुआ और फिर अचानक वो पावरफुल हो गया, जैसे म्यूजियम में बेलक हुआ था। दिखाओ मुझे। इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपने वार्न किया था कि हम डार्कनेस से इन्फेक्ट हो सकते हैं और शायद मैं हो गया हूं। अब मैं क्या करूं मास्टर? मैं जॉनी जैसा हो गया हूं या बेलक जैसा? शांत हो जाओ पार्कर, चीजें दिख रही हैं, उतनी बुरी नहीं है। अब कहना क्या चाहते हैं? तुम संक्रमित नहीं हुए, सिर्फ तुम्हारा योयो इम्बैलेंस हुआ है। उस स्टोन ने डार्क हाफ को शक्तिशाली किया है, पर लाइट हाफ अभी भी प्योर है। अपने अंदर की ऊर्जा को मजबूत करके तुम इस यंत्र की बुरी शक्ति को संतुलित कर पाओगे। मतलब अच्छा बनने के लिए और मेहनत करना। बिल्कुल सही कहा तुमने, सही सोच रहे हो तुम। जब तक कि ये संतुलित नहीं होता, अपने आप को और योयो पर काबू रखने के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वरना अंधेरे के नियंत्रण में आने का खतरा है। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो तुम जरूर बेलक की तरह बन जाओगे। पर चिंता मत करो, हाँ? मैं जानता हूँ कि इस ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। कैसे मास्टर? टाको को जरा नहला दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा हम रुक कर लड़ते क्यों नहीं है। हम आज उस ब्लेजिंग टीम को हरा सकते थे, वो भी बिना डॉक्टर एंड्रियास के। ओह, मुझे लगा कि तुम चाहते थे कि वो स्टैचू आकर तुम पर गिरे। मैं पाकर को संभाल लेता। वो कुछ नहीं है मेरे सामने, बस एक बच्चा है। एक बच्चा जिसने तुम्हें हरा दिया और ऐसी पावर रखता है जिसकी मुझे तलाश है। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। इस बात को छोड़ दो, ऐसे और कई स्टोन्स बाकी हैं। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। सच में? वो क्या है?
हमारे यूनियन प्लाजा जाने से पहले हमारे एक दोस्त ने इस गुफा को खोल दिया था। क्यों? स्वागत है हमारे नए घर में। यहीं से हम पूरे यूनियन सिटी पर कब्जा करेंगे और फिर पूरी दुनिया पर।